अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप तक मेरी वीडियोस इजीली पहुंच सकें तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुँच सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या है। शो दैट अ रिंग दैट इज साइक्लिक अंडर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये हमने एक रिंग लेना है जो कि उसको शो कराना है कि वो साइक्लिक है अंडर एडिशन में और वो कॉम्यूटेटिव भी है। ठीक है, अब देखें व्हाट इज़ साइक्लिक। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है कि साइक्लिक होता क्या है। ऐसा ग्रुप जिसको एक सिंगल एलिमेंट जो है वो क्या करे, जनरेट करे, तो वो क्या कहलाता है, यानी उसमें एक सिंगल जनरेटर हो, वो क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और कॉम्यूटेटिव का तो आपको पता है कि अबिलियन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। देन अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट आर बी आर रिंग दैट इज साइक्लिक अंडर एडिशन। ठीक है, हमने एक आर रिंग सपोज कर लिया और कहा कि ये साइक्लिक है अंडर एडिशन। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हमने एक ए एलिमेंट ले लिया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे रिंग से, सच दैट फिर आर। अब हमने एक सेट ले लिया, उसमें प्रोडक्ट ले लिया एन डॉट ए का, और हमने कहा कि एन बिलोंग किससे करें, हमारे इंटीजर से। नाउ फॉर एनी एन डॉट ए एम डॉट ए। अब हमने ना ये पीछे वाला क्वेश्चन जो था ना 17 क्वेश्चन, उसमें आप ज़रा फोकस कीजिएगा, मैंने आपको सोल्यूशन डिटेल में करवाया हुआ है, तो सारा प्रोसेस यही हुआ था। अब हमने यहाँ पे वहाँ पे हमें ये एलिमेंट्स गिवन थे, एन डॉट ए और एम डॉट ए, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, तो वो गिवन थे, लेकिन यहाँ पे हमने खुद स्पॉज किए हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, हमने एन डॉट ए ले लिया और एम डॉट ए ले लिया और हमने कहा कि ये बिलोंग कर रहा है आर से, वी आर एन एम बिलोंग से कर रहा है जी अपना इंटीजर से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें, एक दफ़ा हमने लेफ़्ट साइड से कराना है, एक दफ़ा हमने राइट साइड से कराना है। अब एन डॉट ए है तो प्रोडक्ट लिया एम डॉट ए से, तो देखें ज़रा एन एन एम हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे एम आना था, ठीक है, और साथ में आ गया ए स्केयर। अब देखें एम एन हो जाएगा कैसे, ये वाली अभी कॉम्यूटेटिव की वजह से ए बी इज इक्वल्स टू बी ए की वजह से यहाँ पे ये आया है एन एम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना एम एन, तो उसके बाद हमने ये ऐसे लिख लिया, यहाँ पे पहले एन एन ए और एम ए था, यहाँ पे हो जाएगा एम ए एन ए। ठीक है, हैंस आर इज क्या है, कॉम्यूटेटिव। आगे आए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। let a belong to a ring R, let S is equals to, हमारे पास सेट है x बिलोंग किससे कर रहा है R से, सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ये गिवन है, शो हमने शो कराना है कि हमारे पास जो S है वो क्या है, सब रिंग ऑफ R है। अच्छा, अगर हम सब रिंग की बात करें ना, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता व्हाट इज सब रिंग, लेकिन कम से कम अगर सब रिंग में आप अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको क्लोज्ड प्रूव करा देते हैं, देन वो क्या होगा कि वो सब रिंग होगा। क्लास एक मैं आपको बात बताती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप कोशिश करें, आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों, तो जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके अंदर चाहे एक पॉइंट आ जाए, ये सिंगल स्टेप होता है, तो एक पॉइंट आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, कोशिश करना है कि वो पॉइंट आपका क्लियर हो। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखें ज़रा सब रिंग की, हम सब रिंग टेस्ट आपने डेफिनेशन रीड आउट करनी है, उसमें यही है कि हमारे पास जो भी हम सब सेट लें और वो क्या हो, सब रिंग लें, वो क्या हो, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमारे पास एक ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो जो है वो बिलोंग किससे करा है, एक्स से। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक एक्स वाई है, हमें गिवन में यही है ना कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। दैन हमने कहा कि हमारे पास एक एक्स है और एक वाई है, वो बिलोंग कर रहा है हमारे सब रिंग से, एस से। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0, और ए वाई किसके इक्वल है, 0। दैन हमने क्या किया कि हमने इसको पे अंडर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगानी है ना, तो हमने क्या किया कि ए इंटू एक्स माइनस वाई कह दिया और हमने इसको इक्वल कह दिया 0 के। अब देखें कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो वैल्यू पुट कर दिया ए एक्स की और ए वाई की, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। अब ज़रा दूसरी तरफ आए कि अब हमें गिवन में क्या था कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 ही था और ये इसी चीज़ को लेके हमने चलना था। अब
हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ए इंटू हमारे पास क्या है एक्स वाई, देन हम इसको लिख सकते हैं ना ए एक्स इंटू वाई, और फिर हमने ए एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो और आगे वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो अब देखें ज़रा कि हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स वाई यानी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बिलोंग किससे कर रहा है, एस के साथ, और एस हमारे पास क्या है, सब रिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब रिंग का वर्ड अंदर यूज़ हो, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको क्लोज्ड प्रूव करा देना, तो देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आनी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं। लेट आर बी अ रिंग, हमने एक आर ले लिया, वो कह दिया उसको रिंग, और हमने कहा कि हमारे पास द सेंटर ऑफ आर इज़ द सेट। सेंटर क्या होगा ऑफ आर इज़ द सेट। अगर हमारे पास एक सेट ले लिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और हमारे पास क्या है सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको अबिलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे हम लिखते नहीं है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। फॉर ऑल ए इन आर, सारे ए के लिए जो आर में मौजूद है, प्रूव क्या करना है, सेंटर ऑफ आर इज सब रिंग, ठीक है। फिर सब रिंग आ गया, अब हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सब रिंग की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि आपको कुछ नहीं आता जाता, आप इसको क्लोज कर दें अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन सब रिंग प्रूव हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ज़ीरो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ज़ीरो है जो कि सेंटर ऑफ आर है। देन हमने लेट कर लिया एक एक्स वाई, और वो बिलोंग किससे करें, सेंटर ऑफ आर से। देन क्या किया हमने, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से कह दिया। अब देखें, अगर हम यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक एक्स लिया था और एक वाई। एक्स तो हमें गिवन में है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, देन हम ये भी कह सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। अब आगे आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसी बात को इम्प्लाइज करके, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं किया, ए इंटू एक्स माइनस वाई, सारा प्रोसेस वही है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करें कि वहाँ पे हमने क्या पुट किया था, वहाँ पे हमने ना ज़ीरो हमें गिवन था कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देन हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें ए इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए वाई, तो यहाँ पे क्या होगा अंदर, अब देखें ज़रा, यहाँ पे एक्स ए माइनस वाई, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स ए वाई किसके इक्वल है, वाई ए के, यही तो चीज़ काम किया। अब हमने एक कॉमन ले लिया, इसको इधर लिख लिया। अब ये अंडर सब्ट्रैक्शन प्रूव हो गई। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, सारा प्रोसेस करके वही अबिलियन प्रॉपर्टी फुलफिल भी होनी चाहिए। थस एक्स माइनस वाई एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ आर, सो द सेंटर ऑफ आर इज द सब रिंग ऑफ आर। ये हमने चीज़ प्रूव करानी थी, जो कि प्रूव हो गई। अब आ जाए, हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ M2 इंटू जी दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। अच्छा जी, हमारा स्टेटमेंट ये है कि हमने कोई भी मैट्रिक लेना है, मैट्रिक, ठीक है, 2x2 का, और बताना है कि क्या उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। चलें, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल, अगर हम 9th क्लास की बात करें ना, तो अगर हमें कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करते होते थे कि उसका मतलब कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेते थे और उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, और हमारे पास क्या आ जाता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम इन्वर्स की बात करें ना, जैसे फॉर एग्जांपल, क्लियर क्यों नहीं आ रही, मैं कोशिश करती हूँ कि क्लियर है। ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कुछ नहीं ना पता, अगर इन्वर्स की बात करते हैं, ए का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में क्या होता था, ए का डिटर्मिनेंट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। अगर तो उसका ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि उसका इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब उसका ज़ीरो के इक्वल आ गया है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब हमने क्या किया कि लेट्स कर लिया कि हमारे पास ABCD एक मैट्रिक्स है, और ये बिलोंग किससे कर रहा है, M2 इंटू जी से, ठीक है। सच दैट, अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया AD माइनस BC, तो हमने कह दिया कि वो किसके इक्वल है, +-1 के, ठीक है। हमने खुद ही से सपोज कर लिया।
अब देखें अगर हमारे पास ए डी माइनस बी सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन क्या होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वही है। अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स आया ना, आप कहेंगे कि ये किधर से आया, ये असल में हमने इसी का एडजॉइंट लिया है, ठीक है। और ये भी किससे बिलोंग कराएगा, M2 इंटू जी से, सच दैट। अब देखें ज़रा वही काम किया है ना, ये हमने अपना ABCD के मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई करवाया है एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के साथ, तो सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हमने ए टी माइनस बी सी, और ये भी देखें तो ए टी माइनस बी सी हमने यहाँ पे स्टार्ट में लेट नहीं किया कि ए टी माइनस बी सी किसके इक्वल है, 1 के, तो वो पुट कर दिया, तो ये हमारे पास यूनिटी मैट्रिक्स आ गया। यूनिटी मैट्रिक्स को हम और क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, देखें ज़रा, इसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कराया था, अब हमने इसको राइट साइड से भी ऑपरेट करवाना है। अब देखें हमने वही वाला मैट्रिक्स लिखा जो एडजॉइंट लेने के बाद आया था, उसके बाद जो सिंपल वाला मैट्रिक्स का 2 by 2 का वो लिखा और हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है कि हमने दो चीज़ें ली थी, एक लिया था ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू +1 और एक लिया था -1। अब देखें, अच्छा एक और बात बताऊँगा आपको, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, या ये वाला जो हम पीछे मैंने, ये सेम है, तो हमने ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आप कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किधर से आ गया है, कहाँ से कहाँ पे है, तो ये वर्क कर रहा है एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखें तो हमने सॉल्व किया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -AD और +BC, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है कि AD माइनस BC, लेकिन ये चेंज हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये चीज़ क्या आई है, -AD + BC इक्वल किसके है, -1 के। लेकिन यानी हमें गिवन में था कि हमारे पास AD माइनस BC इक्वल किसके है, -1 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास आ गया AD माइनस BC इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, समझ आ गई। अब देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, इसकी जगह, तो हमारे पास फिर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा अब देखें ज़रा कि हमने कह दिया कि हमारे पास AD माइनस BC किसके इक्वल आ गया, +-1, यही हमने लेट करके किया था ना। सो द मैट्रिसेस इन M2 इंटू जी दैट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर दोज विद डिटर्मिनेंट 1 और -1। अब देखें यहाँ पे तो हमने 1 और -1 को यूज़ किया है एज अ डिटर्मिनेंट। हर वो मैट्रिक्स अगर हम चाहते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, आप उसका सिंपल क्या करें कि उसका डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर 0 आ गया, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब हमारे पास 1 और -1 है, सपोज कुछ भी आ गया है ना डिटर्मिनेंट लेने के बाद, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ ईजीली आप तक पहुंच सकें। एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।